नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार बघेल प्रभात। और ये एक मेरा तीसरा जो है गजल संग्रह आ रहा है। दो काव्य संग्रह आ चुके हैं अब तक। पहला था कलश और दो आपकी लड़कियां, जिसको युवा साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए भेज दिया गया है। और दूसरा काव्य संग्रह था ये तन वतन के लिए। और तीसरा जो है हमारा गजल संग्रह है पाताल के पुरोहित। पाताल के पुरोहित में लगभग 70 से 80 के बीच में गजल होंगे, और उन्हीं में से हम आपको गजल सुनाते रहते हैं। उसी क्रम में आपको गजल आज दो गजल सुनाएंगे। उसमें होता क्या है कि देखिए, गजल क्या है? गजल एक ऐसी विधा है जिसमें व्यक्ति दिल की अनंत गहराइयों से चीजें निकाल करके पाठक के सामने, अपने श्रोता के सामने रखता है। और उन्हीं पाठक जब उसको छू जाती है, और गजल का संबंध ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति से हो, गजल का संबंध होता है कई व्यक्तियों से होता है। दुनिया भर में जो जो जिन जिन्होंने कभी प्यार किया है, कभी दुख संघर्ष झेले हैं, जिन्होंने कभी सफलता बहुत करीब से देखी है, और वहां से एक दो नंबर से बिछड़ जाते हैं, तो वहां से गजल निकलती है। गजल निकलने का मतलब यही है कि हम लोग उस गजल को जिए, गजल को जिए, गजल को खाएं, गजल को देखें। तो यही होता है। गजल ऐसे नहीं कोई खाने वाली चीज है, उसको जीना पड़ता है। गजल को जीने के लिए हम लोग, जैसे बहुत सारे शायर हुए हैं, बहुत सारे गजलकार हुए हैं, उन्होंने अपनी गजल के माध्यम से और बहुत सादा सिंपल भाषा में लिख करके लोगों के दिलों पर राज किया है। तो उसी कड़ी में हम भी सोचते हैं कि अपने जो पाठक वर्ग है, अपने श्रोता वर्ग है, अपने चाहने वालों के लिए। और यहाँ तक कि कुछ लोग हमसे कहते हैं कि राजकुमार तुम क्या मुसलमान हो जो गजल लिखते? तो उसमें उर्दू के शब्द ज़्यादा होते हैं, फारसी के ज़्यादा है, अरेबिक है, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो उसी में से है गजल है पाताल के पुरोहित से गजल है। मुखातिब भी न होते दोस्त कैसे हैं, मुखातिब भी न होते दोस्त कैसे हैं, लगता है बिल्कुल मेरे जैसे हैं, लगता है बिल्कुल मेरे जैसे हैं। हम सफ़र बनने को बेताब था एक दिन, हम सफ़र बनने को बेताब था एक दिन, अब बताओ उसके दिन कैसे हैं, अब बताओ उसके दिन कैसे हैं। जिंदगी गैरों के उसूलों पे नहीं चलती साहब, जिंदगी गैरों के उसूलों पे नहीं चलती है। अपने बना के उसूल फिर बेचैन कैसे हैं, अपने बना के उसूल बेचैन कैसे हैं। तुम पुकारोगी तो मजार से आवाज आएगी, तुम पुकारोगी तो मजार से आवाज आएगी। फिर न पूछना कब्र के हाल कैसे हैं, फिर न पूछना कब्र के हाल कैसे हैं। खातूने कभी सिजदा नहीं पड़ती कब्रों पे जाके, खातूने कभी सिजदा नहीं पड़ती कब्रों पे जाके। तुम्हारे पूछने की हमसे मजाल कैसे है, तुम्हारे पूछने की हमसे मजाल कैसे है। मुखातिब भी न होते दोस्त कैसे हैं, लगता है बिल्कुल मेरे जैसे हैं। और दूसरी गजल है इसमें, गजल संग्रह से है। जिन्हें दवा दी गई वे सब मर गए, जिन्हें दवा दी गई वे सब मर गए। जिन्हें आसमान छूने की हवा दी गई वे सब मर गए, जिन्हें आसमान छूने की हवा दी गई वे सब मर गए। जिन्हें एक मुश्त जिंदगी दी कुछ कर नहीं पाए, जिन्हें एक मुश्त जिंदगी दी वो कुछ कर नहीं पाए। जिन्हें किस्तों में मिली वो सब कुछ कर गए, जिन्हें किस्तों में मिली वो सब कुछ कर गए। शेर को मारना आसान बकरियां भाव खाती हैं, शेर को मारना आसान बकरियां भाव खाती है। गीदड़ों की फौज लेकर जाने किधर गए, गीदड़ों की फौज लेकर जाने किधर गए। हालात ए मुल्क अभी माफिक नहीं मेरे, हालात ए मुल्क माफिक नहीं मेरे। और तुम समझते हो कि हम डर गए हैं। सुकून इतना मिला तुम्हारी जुल्फों की छाँव में। दोस्त सुनो, इस पे अर्ज किया है। सुकून इतना मिला तुम्हारी जुल्फों की छाँव में, अच्छे खासे शरीफ लड़के आकर बिगड़ गए। जिन्हें दवा दी गई वे सब मर गए। जय हिंद, जय भारत।